जय हिंद दोस्तों, आज देखने वाले हैं हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है सेल, जिसे कोशिका कहते हैं और कोशिका का अध्ययन साइटो कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटो एक बायोलॉजिकल नेम है और इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं। अब कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था और कोशिका और इन्होंने मृत कोशिका को देखा था। ये मृत कोशिका पैर में एक नस थी, उसी को ये देखे थे। इसके बाद आए एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ, इन्होंने जीवित कोशिका को देखा और अब ये दोनों कोशिका खोज के चले गए। अब इसके बाद कोशिका का करना क्या है भाई, तो अब आए स्लाइडन एवं स्वान, ये अफ्रीका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडन एवं स्वान। इसके बाद हम लोग जानेंगे कोशिका झिल्ली किसका बना होता है। तो कोशिका झिल्ली पादप और जंतु का बना होता है। अब देखिए पादप जंतु का बना होता है कोशिका झिल्ली। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर में या ओवरऑल, यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजन वाला बात हो जाता है। और ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, तो ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ा कोशिका होता है शुतुरमुर्ग कांडा। तो शुतुरमुर्ग कांडा इधर तो देखने को नहीं मिलता है। समझ लीजिए जो एक नारियल पानी का आप लोग दाब पिए होंगे, तो दाब के बराबर शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मानव में सबसे बड़ा कोशिका और सबसे छोटा कोशिका और सबसे लंबा कोशिका। और मानव में सबसे बड़ा कोशिका हो जाता है अंडाणु और मानव में सबसे छोटा कोशिका हो जाता है शुक्राणु। शुक्राणु को स्पर्म कहा जाता है। और अब मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है। अब जैसे कि कुतुब मीनार लंबा है, और ये जैसे अब कोई चीज लंबा होता है और कोई जैसे कि हमें पता है हम लोग को कुतुब मीनार लंबा है और चौड़ाई के हिसाब से देखेंगे तो अब किसी स्कूल का ग्राउंड देख सकते हैं, वो क्या होता है स्क्वायर में होता है, चौड़ा होता है। अब देखते हैं कोशिका विभाजन, यानी कि हमारे शरीर में असंख्य कोशिका है, इतना कोशिका है कि आज तक कोई गिन नहीं पाया कितना कोशिका है। अब कोशिका विभाजन सबसे तेजी से कोशिका विभाजन हमारे लीवर में होता है। और अब विभाजन होता है तो एक ऐसा नियम है जहाँ पे विभाजन नहीं होता है, इसको बोला जाता है न्यूरॉन, यानी जो हमारा तंत्रिका होता है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब कोशिका विभाजन होता ही नहीं है इसमें। जैसे आप कोई गजनी फिल्म देखा होगा, तो गजनी फिल्म में मार देता है, सीधे चोट अंदर चला जाता है ब्रेन में, तो उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब कोशिका के अंदर पढ़ेंगे तो कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है जिसे सेलुलोज कहा जाता है। ये कोशिका झिल्ली हो गई, इसे बायोलॉजिकल भाषा में सेलुलोज कहा जाता है। अब कोशिका में हमें बहुत सारे पदार्थ आते हैं, जैसे कि माइक्रोफोनिया, गोल्जी बॉडी, पेकेल्स, ईया, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें मेन होता है न्यूक्लियस। अब तो सबसे पहले एक ग्रुप में जानते हैं, तो देखेंगे माइक्रोकॉर्निया। तो माइक्रोकॉर्निया का काम होता है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। हमारे पावर हाउस ऑफ बॉडी माइक्रोकॉर्निया कहा जाता है। हमारे पूरे शरीर में माइक्रोकॉर्निया द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त होता है। माइक्रोकॉर्निया के पास क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल द्वारा 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का पूर्ण फॉर्म होता है एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी के द्वारा हमें एक ग्लूकोज का प्राप्ति होता है और एक ग्लूकोज हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देते हैं, जिससे कि हमें किसी भी चीज में अब कोई काम कर रहा है उसमें उसको ये ऊर्जा बहुत ही मदद करता है। अब देखते हैं ये तो माइक्रोकॉर्निया ऊर्जा बना दिया। अब इसके बाद जानेंगे हम लोग वेक्टर्स क्या करता है।